तो पीरियोडिक मोशन आज पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखिए पीरियोडिक पीरियोडिक टर्म क्या डिफाइन करता है कि पीरियड वाइज, यानी कि पीरियड वाइज क्या होता है, कुछ रिपीटिंग होना चाहिए। यानी कि जब भी कुछ रिपीटिंग हो सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो, रिपीट होता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे सिंपल एक मैं एक सिंपल क्या बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि देखिए एक सन है, ठीक है, सन के अराउंड में क्या है, अर्थ अर्थ ऐसे घूम रहा है इसके ऑर्बिट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्थ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है, फिर से रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर एक सर्टेन पीरियड के बाद एक पीरियड, जैसे एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 1 ईयर 365 डेज, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है कि हर एक 365 डे के बाद में क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, उसका पास क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि वही जो सर्टेन पीरियड के बाद यदि पाथ रिपीट हो रहा हो तो इस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब, उसका मतलब क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन का मतलब कि सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो, रिपीट होता रहे। उसी प्रकार से सिनुसोइडल वेव होता है ना, साइनोसोइडल वेव क्या होता है, ऐसे वेव, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब यहाँ पीरियड के बाद क्या हुआ, फिर रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके रिपीट होता जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब देखिए पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए पीरियोडिक मोशन और एक होता है ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। देखिए पीरियोडिक मोशन के अंदर में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। समझ सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन देखिए हर एक पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या हो सकता है, एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए इसके अंडर में ऑसिलेटरी है, ना कि ऑसिलेटर के अंडर में ये है, ठीक है। जैसे क्या है, ह्यूमन ने कंप्यूटर बनाया, ना कि कंप्यूटर ने ह्यूमन को बनाया। तो क्या है, पीरियोडिक मोशन के अंदर में ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी के अंदर में क्या है, पीरियोडिक नहीं है। जैसे कि मैमल्स में, मैमल्स एक ग्रुप, मैमल्स में क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अलावा फिश है, जैसे कि व्हेल हो गया, व्हेल मैमल्स में होता है। उसके बाद काऊ हो गया, एनिमल, ठीक है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या है, मैमल्स है। ये ह्यूमन, हर एक ह्यूमन क्या हो सकता है, मैमल हो सकता है, लेकिन हर एक मैमल क्या हो सकता है, ह्यूमन नहीं हो सकता। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है क्या, पहले ये समझते हैं कि ये भी एक ऐसा पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो अब क्या है, देखिए एक मेन पोजीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देखिए एक मेन पोजीशन है सिंपल पेंडुलम के लिए, ऐसे इस पॉइंट पे, और यहाँ से क्या होगा, पेंडुलम ऐसे है, इधर से यहाँ तक रोटेट होगा, यहाँ आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। किसके अबाउट में, इसके अबाउट में। ये एक मीन पोजीशन है, यानी कि टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, एक पॉइंट के अराउंड में टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, देखिए दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इधर है, फिर इधर आते वक्त नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, कभी इधर फिर इधर, फिर इधर फिर इधर, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हर एक पीरियोडिक में वैसा नहीं हो सकता है, जैसे डायरेक्शन एक ही हो सकेगा। जैसे कोई एक डायरेक्शन है, इधर रोटेट हुआ, यहाँ पे आया, फिर इधर गया, यहाँ पे आया, फिर इधर गया, यहाँ पे आया। लेकिन ऑसिलेटरी में क्या होता है, इधर भी गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये भी रिपीट हो रहा है साइकिल। तो ये पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन हर एक पीरियोडिक क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि एक्स जो होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स मतलब हो गया कोई डिस्प्लेसमेंट, या अगर आप कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बुक में वाई भी लिखा होता है, वाई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, सॉरी।
जहाँ पे क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा। वाई डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये समझना है हमको, या ये क्या है, लीनियर इक्वेशन हुआ कि नहीं, ये पावर में कितना है, 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन हुआ। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वाई होगा, ये समझना होगा हमको। ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि ऑसिलेटरी मोशन ही है, उसमें क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा। इसको लिख सकेंगे ऐसे कि एफ इज, इसको ऐसे लिखेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई है, तो इसको लिख सकते हैं एफ इजकल टू के वाई, ठीक है। ये के क्या है, एक फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, ये फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए माइनस से क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, बॉब है, ये बॉब ऐसे गया यहाँ पे आया, फिर ये बॉब ऐसे रोटेट होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस बॉब में फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने से क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है। एक्चुअल में क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होगा, ये फोर्स कहता है बॉब को कि तू वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जा, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, तो अपने वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाए, ये बोलता है फोर्स। जिसके कारण से ये देखिए आपने ये वापस आने लगता है यहाँ पे, बट ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है, ये जाने लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, माना कि एक्स और वाई, कुछ भी आप मान लीजिए एक्स और वाई, यहाँ से यहाँ तक गया वाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा और बोलेगा कि तू मेन पोजीशन पे आ जा। तो इसलिए एफ इजकल टू जो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या होता है, माइनस के वाई होता है, ठीक है। ये आप बात, माइनस मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे। आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में इसको माइनस नहीं देंगे, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते वक्त नहीं चाहिए माइनस। माइनस किस लिए है, तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, दैट्स राइट। अब देखिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को अब समझेंगे एक सर्कुलर मोशन के हेल्प से। एक्चुअल में क्या है, ऑसिलेशन मोशन कैसा होता है, देखिए ये एक मेन पोजीशन है, इससे ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से वहां गया, मतलब टू एंड फ्रो क्या हो रहा है, एक मेन पोजीशन के अराउंड में अबाउट में हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, तो इजी वे में समझने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन का यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक मेन पोजीशन है, माना कि ये मेन पोजीशन है, ठीक है, मेन पोजीशन। आप इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, मतलब ये समझिए, यूं समझिए कि ये चले ठीक है, एक मिनट के वजह से ये क्या है, ये पॉइंट मेन पोजीशन है, इसके अबाउट में हो रहा है, तो इसको मेन पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल पहले यहाँ पे है, तो इसको प्रोजेक्ट हम लोग इस पे कर देंगे। ये जो सरफेस है, माना कि ये मिरर है, ठीक है, ये कोई बंदा है, कोई पर्सन मूव कर रहा हो, ठीक है, ये एक मिरर है, ठीक है। मिरर में क्या होगा, इसका इमेज पड़ेगा, तो तो उस इमेज के ही टाइप से हम लोग कैसे समझेंगे इसको कि एक ऑसिलेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे है, इसका इमेज अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 पे है, ठीक है। फिर अब ये मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है, माना इसका इमेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर ये अब मूव करके यहाँ आ गया, इसका इमेज यहाँ आएगा, यहाँ आ गया, इसका इमेज यहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे आया, इसका इमेज यहाँ पे ही है, ठीक है। फिर ये मूव करते करते यहाँ पे आ गया, इसका इमेज यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे ही मूव करते करते फिर यहाँ पे आया, तो फिर मेन पोजीशन पे आया कि नहीं, देखिए यहाँ पे भी मेन पोजीशन है, यहाँ पे भी मेन पोजीशन हो, फिर यहाँ पे ऐसे आया, तो इसका इमेज यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इमेज आएगा, फिर यहाँ पे इमेज आएगा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर वहाँ आप वापस जाएगा, ऐसे इमेज, ये देखिए और यहाँ पे आ गया। इससे क्या पता चल रहा है हमको, देखिए मूव तो कर रहा है सर्कुलर मोशन में, लेकिन क्या है, हम लोग इस पे इमेज देख सकते हैं कि इमेज कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, फिर वापस यहाँ यहाँ होते हुए यहाँ पे आया, फिर ऐसे नीचे गया और फिर ऐसे होते हुए यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये शो कर रहा है एक ऑसिलेशन शो कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पढ़ रहे हैं तो अभी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में हमने एनालाइज करने के लिए क्या यूज किया, सर्कुलर मोशन यूज किया हम लोग, और यहाँ से क्या पता चला हम लोगों को कि एक टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यहाँ पे अचीव हो रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग सिंपल हार्मोनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, अभी बताया था कि जहाँ पे एफ
डायरेक्टेड मोशन टू व्हाट, एक्स हो, ठीक है, ऐसे हो, एक्स और वाई, बुक में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, तो ये हो गया। तो इसको आप देखेंगे हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे, तो ये हो गया। इसको देखिए, ये मोशन को, ये देखिए, माना कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, इस पार्टिकल को हम लोग ऐसे कोई एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, इसका एंगल माना थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग मिरर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये डिस्टेंस हो गया वाई, क्या हो गया वाई, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो रेडियस है ये या ये सेम ही है, इसका रेडियस मान के चलते हैं कि आर है, ठीक है। बहुत सारे बुक में ए होता है, एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, प्लीज नोट डाउन इट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आर जो है इसको बहुत जगह ए भी बोला जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब। तो देखिए ये हो गया, तो ये जो एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसका कितना ये डिस्प्लेसमेंट है, वाई है, कितना है, वाई है, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझने में, तो मैं रोटेशनल डायनामिक्स का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को उसमें क्लियर होगा। यहाँ फिलहाल ये समझिए, फिलहाल ये समझिए यहाँ पे कि जैसे कि एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास में, जैसे कि y क्या है और x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना एंगल ट्रेस हुआ उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट थीटा से होता है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये y है, ये थीटा है, ये y एक्चुअल में यहाँ भी है कि नहीं, इसको भी y बोलेंगे, ये क्या है, सेम है। तो ये y इक्वल टू, अगर ये ट्रायंगल को ले, राइट एंगल ट्रायंगल को ले इसको, ये थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई आर होगा, y बाई आर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये एक इक्वेशन आया, किसका आया, इस मोशन में एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना आया, किसी भी पार्टिकल द्वारा जो डिस्प्लेस किया गया दूरी से, क्या आया यहाँ पे, y इक्वल टू आर साइन थीटा आया। तो ये एक सिनोसॉइडल, यानी कि साइनोसॉइडल बोल सकते हैं, साइनोसॉइडल क्या है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हम लोग क्या देखे यहाँ पे, सॉइडल, क्या देखा यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते वक्त, पीरियोडिक मोशन करते वक्त जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो क्या है, साइनोसॉइडल है, जहाँ पे साइन थीटा का प्रेजेंस है, ठीक है, ये है। अब इसमें तो ये इतना है, ठीक है। अगले वीडियो में वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी जितने भी जुड़े हुए जो पॉइंट्स है पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से जितने भी जुड़े हुए पॉइंट्स है उसके बारे में एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।